इस वक्त हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी है। मैम, ये बताइए कि आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है, तो खुद को और अपनी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? हमने जो जो पूरा ये मुहिम था प्लूरल्स का, वो बहुत रिवोल्यूशनरी था हमारे लिए। बदलाव के लिए हमने ये शुरू किया है और बहुत जल्दी हम बहुत वर्टिकली घुस गए हैं, बिल्कुल नीचे तक, जहाँ मैं जाती हूँ और सभी लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं अपने आप को, अपनी पार्टी को बहुत ही अच्छे भविष्य के, मैं बिहार का भविष्य हूँ अब, क्योंकि बिहार का भविष्य बनाना है तो मैं बिहार का भविष्य हूँ, प्लूरल्स ही बिहार का भविष्य है। आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है दोनों सीटें निकलेगी या एक भी निकलेगी या नहीं? दोनों ही सीटें निकलेंगी। बांकीपुर का चुनाव हो चुका है, बहुत ही अच्छा चुनाव हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल जीतेंगे। बिस्फी से चुनाव आज है, बिस्फी का चुनाव भी बहुत ही अच्छा होगा। ये तो पता चल जाता है जब आप मिलते हैं लोगों से, तो बिल्कुल बहुमत से जीतेंगे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बहुमत से जीतेंगे। ये बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसका मतलब क्या है? क्या वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं और आने वाला जो दिन है वो तेजस्वी का है, पुष्पम प्रिया चौधरी का है या फिर चिराग पासवान का? इसका मतलब ये है कि चुनाव से जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने कहा है, तो थोड़ा सा वो सिंपैथी वाली चीज़ है, यही मतलब है इसका। मतलब ये इमोशनल पहले भी कहा कार्ड जा खेला। सकता- बिल्कुल, ये पहले भी कहा जा सकता था, या कहने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आखिरी है तो आखिरी है। पर मेरा तो यही कहना है, मैंने अभी भी कहा आपको, कि ये भी चुनाव नहीं होना चाहिए था। देखिए, आप अगर राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो एक जगह से, राज्य बड़ा है और सड़कें भी इन्होंने इतनी ख़राब करके रखी हैं, लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा और उन्हीं सड़कों से जाना पड़ेगा। ये जो एक ट्रेंड बन गया है बिहार में कि भाषण देने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं और उतरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ऐसे में नहीं चलेगी सरकार, और ये नहीं चाहिए अब जनता को। और उस सड़क से जाने के लिए मुझे माफ़ करिए, लेकिन नीतीश जी अब उम्र के हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अन्य मार्ग में बैठ के राज्य नहीं चलेगा और नहीं चलना चाहिए। ये बताइए, आपने पूरा बिहार घूमा है, तो क्या लगता है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार है, नौकरियां हैं। बिल्कुल हालत ख़राब है, नौकरियां किसी के भी पास नहीं। आप ऐसे सोचो, 30 साल में इन्होंने आर्थिक अवसर बिल्कुल भी पैदा ही नहीं किए। उद्योगों की हालत देखी है आपने, मैंने जा के लोगों को उद्योग दिखाए भी हैं कि इन्होंने सारे बंद कर दिए हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन 2 मुद्दा जो कि जुमले के जैसे प्रयोग होता है, वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। इस पे भी कोई काम नहीं हुआ है। PHCs की हालत बहुत ख़राब है। जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे तो नाला बह रहा है और उसमें सूअर घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा माना जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि तेजस्वी के स्वभाव में भीड़ ज़्यादा लग रही है और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या लगता है? हम लोग होशियार लोग हैं, आपने भी राजनीति बहुत लंबे अरसे से देखी है। भीड़ कैसे आती है वो हम सभी को पता है। उस मैदान में जो भीड़ है, उसके बाहर के व्हीकल्स भी देखिए, तो भीड़ तो इकट्ठा की तेजस्वी जाती आपको है। मैच्योर दिखाई देते हैं? ऐसा लगता है कि वो बनने के काबिल हैं मुख्यमंत्री? इस पे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो जो अवसर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मिला है वो गलत तरीके से मिला है। चिराग पासवान के बारे में क्या? सबों के बारे में जो अपने पिताजी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनको वो अवसर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर कोई न्याय का तो प्रश्न ही, आप सामाजिक न्याय की, न्याय तो ये होता ना अगर राजद के किसी वैसे व्यक्ति जिन्होंने कि अपनी पूरी ज़िंदगी लालू जी का झंडा धोया और लालू जी को लालू जी बनाया, वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने चाहिए। सिर्फ इस वजह से आपको क्यों मिलना चाहिए सब कुछ, क्योंकि आप किसी के बेटे? नेपोटिज्म खत्म करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, अगर इस चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी असफल हो जाती है, उनकी पार्टी असफल हो जाती है, उसके बाद क्या करेंगे आप? असफल नहीं होंगे, पहले ये बात मैं बार बार बोलूँगी। बहुत नकारात्मकता है यहाँ पे, मतलब कुछ शुरू करो उससे पहले ही लोग आपके बारे में प्रेडिक्ट कर देते हैं कि नहीं होगा। इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अंदर से ऐसे थके हारे हुए लोग ऐसी बातें करते हैं, तो ये नहीं होगा। मैं यही हूँ, मैं अब यहीं रहूँगी, रिगार्डलेस ऑफ द रिज़ल्ट मैं यहीं हूँ। और अब प्रश्न पूछूँगी, जो पूरा लोकतंत्र मजाक बना के रख दिया है, और सबसे प्रश्न पूछूँगी। स्टार्टिंग पहला प्रश्न ये होगा कि 3 चरण में चुनाव क्यों हुआ है कोविड में, इतने बड़े बिहार में। बहुत सारे प्रश्न पूछूंगी, किसी को पूछने की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद तो लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया है, अब पूछे जाएंगे।
तो हमारे साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी, इनका साफ कहना है कि अब मैं बिहार में ही रहूंगी और मौजूदा जो भी सरकार रहेगी उससे लगातार प्रश्न पूछते रहूंगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, दरभंगा, न्यूज़ 24।